एक ऐसा घटना जो इतिहास की किताबों में नहीं, आत्मा की गहराइयों में दर्ज हो जाता है। एक समय था जब ज्ञान को कुछ लोगों ने अपने अहंकार की दीवारों में कैद कर लिया था। ऐसा कहा गया था, वेद तो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है। ऐसा माना जाता था, जो हमारी जाति का नहीं वो अशुद्ध है। लेकिन तब आया एक जुलाहे का रूप में पूर्ण परमात्मा सतगुरु कबीर साहब जी, जिसके शब्दों ने समस्त संसार को हिला दिया था। सतनाम साहे बंदगी मेरे प्रिय संत समाज। कबीर वो नाम है जिसने पंडित के मंत्रों से नहीं, अपने सत्य से जगाया था। एक बार की बात है, कुछ बैरागी जो रामानंद स्वामी के चेले थे, कबीर साहब के सहित अपने गुरुद्वारे दक्षिण देश तोतादरी को चले। उनके साथ उनके गुरु भाई, शिष्य और साधु समाज था। सबके बीच एक भैंसा भी था, काला, विशाल और शांत स्वरूप। उसी के ऊपर सब साधु अपनी गुदरियां और पोटली लाद दिया। रास्ता लंबा था, लेकिन कबीर साहब के चेहरे पर वही दिव्यता थी जो हर संकट को मुस्कुराकर काट देता है। कबीर साहब मुस्कुराकर बोले, चलो भाई, आज देखते हैं उस भूमि को जहां लोग ईश्वर को नियमों में बांध देते हैं। बैरागियों ने कहा, महाराज, सुना है दक्षिण देश में मठों में बहुत कठोर नियम है। कबीर साहब शांत स्वर में कहा, जहाँ नियम प्रेम को दबा देते हैं वहाँ ज्ञान मर जाता है। कई दिनों की यात्रा के बाद कबीर साहब और उनके साथी पहुँचे तोतादरी के उस महान मठ में जहाँ रामानुज आचार्य की परंपरा का शासन था। वहाँ चारों ओर शुद्धता का आरंबर फैला था। मठ के आचार्य अपने हाथों से पर्दा करके भोजन बनाते थे और कहते थे, शूद्र की छाया भी भोजन पर पड़ जाए तो अन्न अपवित्र हो जाता है। यह वह समय था जब अहंकार को ही धर्म समझ लिया गया था, जहाँ लोगों ने ईश्वर को नहीं बल्कि जाति को पूजना सीख लिया था। उन लोगों में जाति अभिमान भी विशेष थे। प्राय वे जाति के ब्राह्मण होते थे। उन आचार्यों ने कबीर साहब को अपने बराबर में बैठाकर भोजन कराना उचित न समझा। इस कारण उन लोगों ने एक बहाना निकाला और कहा कि जो कोई वेद की उच्चारण करेगा वह हमारे साथ बैठकर भोजन करेगा। जिसको वेद पाठ न आवे वह हमारी पंक्ति में न बैठे। आचार्यगण ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ के चेहरे पर मुस्कान थी, कुछ के माथे पर तिरस्कार। हमारे यहाँ हर कोई साथ नहीं बैठ सकता। हमारी पंक्ति में वही बैठेगा जो वेद जानता हो, क्योंकि वेद का पाठ करने वाला ही ब्राह्मण कहलाता है। एक विशाल मठ का प्रांगण था। सभी आचार्य बैठे थे। सामने प्रसाद और भोजन रखा था। आकाश में मंत्रों की गूंज उठ रही थी। एक एक करके सबने वेद की अध्याय सुनाई। किसी ने ऋग्वेद से मंत्र पढ़ा, किसी ने यजुर्वेद से। स्वर ऊंचा गर्व से भरा हुआ, हर कोई अपनी विद्या का प्रदर्शन कर रहा था। सारी सभा उन आवाजों में डूबी थी जहां ज्ञान कम, अभिमान ज्यादा था। और अब सबकी दृष्टि टिक गई कबीर साहब पर। तब आचार्यों ने अभिमान से कहा, अब बताओ कबीर, तुम कौन से वेद का पाठ करोगे? सबके सब हंसने लगे। कबीर साहब मुस्कुराए, एक गहरी शांत मुस्कान जो आत्मा को छू जाए। तब कबीर साहब ने कहा, तुम्हारे वेद कागज में है, मेरे वेद काया में। तुम्हारे मंत्र होठों पर है, मेरे मंत्र हृदय में। तुम सुनना चाहते हो वेद तो सुनो। कबीर साहब उठे, धीरे से भैंसे के पास गए, उसके सिर पर हाथ रखा। कबीर साहब धीरे स्वर में बोला, भैंसे तू वेद का गायन कर, इनको बता दे सत्य किसी जाति का नहीं होता।
क्षण भर के लिए सन्नाटा, फिर भैंसे की आंखें चमक उठी। उसने सिर ऊंचा किया और अगले ही क्षण उसके मुख से वेद के मंत्र निकलने लगे। वह भैंसा इतना पवित्र स्वर में वेद गा रहा था कि पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। आचार्य अपनी आंखों पर विश्वास न कर सके। कुछ के हाथ कांपने लगे, कुछ के आंसू निकल गए। आचार्य कपित स्वर में कहा, हे प्रभु, ये क्या लीला है, ये तो असंभव है। भैंसा वेद बोल रहा है। तब कबीर साहब गंभीर स्वर में कहा, जिस सत्य को तुमने अपनी जाति के बंधन में बांधा, वो सत्य आज पशु के मुख से बोला जा रहा है। सत्य को कोई बांध नहीं सकता। इतना सब वृतांत देखते ही सभा में मौन सा छा गया। सभी आचार्य कबीर साहब के चरणों में गिर पड़े। जो कुछ देर पहले उन्हें शूद्र कह रहे थे, अब साक्षात परम ब्रह्म कहने लगे। जो वहाँ के मुख्य आचार्य थे, वो रोते हुए कहने लगे, हमने आपको अपमानित किया, हम अंधे थे, हमें क्षमा करे प्रभु। तब कबीर साहब मृदुल स्वर में कहा, अहंकार ज्ञान को नष्ट करता है। जो अपने को ऊंचा समझे वह गिर ही जाता है, और जो नर्म हो जाए वही ब्रह्म को पा लेता है। कबीर साहब ने कहा, वेद का अर्थ समझना ही पर्याप्त नहीं, उसे जीना भी सीखो। वेद में लिखा है, सत्यवत धर्म चर, पर तुमने सत्य को छोड़कर धर्म का नाम ले लिया। धर्म वह नहीं जो दूसरों को नीचा दिखाए, धर्म वह है जो दूसरों को उठाए। अगर ईश्वर केवल तुम्हारे घर का है तो बाकी सब का रचयिता कौन है? ज्ञान वो नहीं जो जुबान से निकले, ज्ञान तो वो होता है जो सत्य को प्रकाशित करे। संतों की भी नम्रता दिव्यता का प्रसार। आचार्य गण बोले, प्रभु आज हमें सच्चा ज्ञान मिला। आपने दिखा दिया कि सत्य के सामने वेद भी झुक सकता है। कबीर साहब ने मुस्कुराकर कहा, सत्य छोटे में भी बड़ा होता है। देखो आज जिस भैंसे को तुम अपवित्र कहते थे, उसी ने तुम्हारा अभिमान धो डाला। ईश्वर हर कण में है, बस आँख चाहिए देखने के लिए और दिल चाहिए समझने के लिए। लेकिन कबीर साहब के शब्द आज भी गूंजते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। उस दिन दक्षिण देश की भूमि ने देखा, एक भैंसे वेद गा रहा था और ब्राह्मण नर्म होकर कबीर साहब के चरणों में झुक गए थे। वो दिन सिर्फ चमत्कार का नहीं था, वो सत्य की विजय का दिन था, जहाँ एक बार फिर प्रमाण मिला कि ईश्वर न मठ में है न मूर्ति में, वो तो सबके हृदय में बसता है। कबीर साहब गूंजती हुई आवाज में कहा, सत्य को मानो, जाति को नहीं, प्रेम को अपनाओ, अहंकार को नहीं। उस दिन कबीर साहब काशी को रवाना हुआ और उनके पीछे रह गया एक बदला हुआ मठ, एक टूटा हुआ अहंकार और एक नया सवेरा। अगर आपको लगा कि आज भी कबीर साहब के शब्द जीवित है, तो मेरे सतगुरु कबीर साहब के जानने और मानने वाले संत समाज इस वीडियो को लाइक जरूर करे, अपने साथियों के साथ शेयर करे, ताकि हर दिल में फिर से सत्य की लौ जल उठे। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं ऐसे और दिव्य, अद्भुत और प्रेरणादायक प्रसंग सुनना, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सतगुरु कबीर साहब जी।